Hello friends, myself Smita Chatterjee and welcome to my channel Legal Explorer. Today I am going to explain the offense of theft under IPC Indian Penal Code and also under BNS जो अभी नया आया है भारतीय न्याय संहिता 2023. सो पहले मैं आपको डेफिनेशन सेक्शन 378 को समझाती हूँ. ये पहले आप जब डेफिनेशन सेक्शन पढ़ेंगे तो ये देख लेना, ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो थेफ्ट कर रहा है कौन कर रहा है, हु. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ whoever. अभी देखना है कि वो क्या करता है. whoever क्या करता है? इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, मतलब वो कुछ काम करता है जो एक इंटेंशन लेके करता है, और वो इंटेंशन कैसा है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है. नाउ फिर देखना पड़ेगा कि वो जो इंटेंशन लेके डिसऑनेस्टली करता है वो किस प्रॉपर्टी को लेकर करता है. तो वो सिर्फ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर वो थेफ्ट करता है. फिर देखना पड़ेगा कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो लेता है किससे लेता है? फ्रॉम हूम? आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन. अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या उसके कंसेंट से लेता है, जिसके पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके कंसेंट से लेता है या नहीं, कंसेंट, विदाउट कंसेंट. तो ये होगा विदाउट कंसेंट. फिर देखना पड़ेगा वो कैसे लेता है. न वो मूव कराता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी in order to such taking. अगर ये होता है तो is said to commit theft. अभी मान लीजिए एक रिंग एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो किसी और का है. अभी कोई आता है उस घर में और वो रिंग जो है वो लेकर चला जाता है. तो विदाउट दैट पर्सन कंसेंट अगर वो रिंग लेकर भाग जाता है, चला जाता है, तो ये हो गया थेफ्ट. अच्छा, अभी मान लीजिए एक अलमीरा है और वो अलमीरा में लॉक एंड वो अलमीरा अंडर लॉक एंड की है. तो अभी उसके अंदर कुछ ज्वेलरीज है, कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है. तो अगर कोई उस लॉक को तोड़ के वो अलमीरा से वो सामान लेकर चला जाता है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, जिसका वो प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के बगैर वो लेकर चला जाता है, तो वो हो गया थेफ्ट. अभी मान लीजिए एक अलमीरा है, अलमीरा में ग्लास लगा हुआ है, कांच का है, और उस जो अलमीरा के कांच के अंदर उधर कोई सामान है, बहुत कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो वो मूवेबल अगर वो कोई आदमी वो कांच को, ग्लास को तोड़ के उसके अंदर से कुछ लेकर चला जाता है, तो ये भी थेफ्ट होगा, क्योंकि ये जो कांच है वहां पे भी लॉक एंड की करा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, और वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फ्रॉम सच टेकिंग. तो अगर वो जो प्रिवेंट करता है जो चीज, उसको आप अगर तोड़ के भाग जाते हैं तो वो भी हो जाएगा थेफ्ट. अभी मान लीजिए कोई एनिमल, एक काऊ बंधा हुआ है और वो रस्सी से एक खूंटी के अंदर बंधा हुआ है. तो कोई आदमी आता है और आकर उस खूंटी को, वो रोप को, रस्सी को छुड़ा देता है और काऊ को लेकर भाग जाता है. तो ये हो गया थेफ्ट अगर वो विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द काऊ, पोजीशन, जिसके पोजीशन है उसके कंसेंट के बगैर अगर ले जाता है तो वो हो गया थेफ्ट. अभी मान लीजिए एक बुलक कार्ट है और वो कार्ट में कुछ सामान रखा हुआ है. अभी जो ओनर है वो बुलक कार्ट का, वो थोड़ा सा बाहर जाता है, कोई कहीं जाता है, और दूसरा कोई आदमी आकर वो बुलक कार्ट को ही भगा कर ले जाता है. तो और उसमें जो सामान था वो सामान भी वो एनिमल या बुलक कार्ट में और उसके साथ चला जाता है, तो ये हो गया थेफ्ट.
अभी मान लीजिए जो हम ये जो थेफ्ट पढ़ रहे हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी ही थेफ्ट में आता है। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ क्या है, जो चीज अटैच टू अर्थ है, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके बागीचा में एक पेड़ है और वो पेड़ को कोई काट कर ले जाता है आपके कंसेंट के बिना, तो जैसे ही वो काट हो गया पेड़, तो वो उस वक्त मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, और जब भी आप काट रहे हैं उसको ले जा रहे हैं तो ये थेफ्ट हो गया। ये सब चीज आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 378। अभी हम अच्छा अभी इसके बाद 378 आईपीसी में ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो डेफिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, हु मीन्स हूएवर क्या कर रहा है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली विच प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके पास से आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, एंड क्या करता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अभी इसका पनिशमेंट क्या है, इसका पनिशमेंट आपको मिलेगा सेक्शन 379 में। यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है, एनी पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट shall be punished with imprisonment of a term for a term of 3 years, means up to 3 years, 3 साल तक उसको सजा मिलेगा, और with fine और with both। ये सब आ गया है आपका 378 में एंड 379 में, ये आईपीसी के अंदर है। अभी जो नया लॉ आया है, अभी जो स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट का ही एक विचार है कि जो बीएनएस नया लॉ आया है, हम इस लॉ आने से क्या करेंगे, हम तो आईपीसी पढ़े थे, अभी नया लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो हम बता दे रहे हैं कि बीएनएस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है आईपीसी के साथ। यहाँ पे क्या हुआ है, बीएनएस में सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस ये डिफाइन करता है थेफ्ट। यहाँ पे क्या है, सबसेक्शन 1 में आपको मिलेगा डेफिनेशन, जो पूरा सेम है 378 की तरह, पूरा सेम डेफिनेशन दिया हुआ है बीएनएस सबसेक्शन 1 में, और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है, सब कुछ आईपीसी के तरह ही है। अभी क्या चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303, यहाँ पे जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो 379 को हूबहू दिया है 379, लेकिन उसके साथ कुछ चीज जुड़ा हुआ है। जैसे हम बता रहे हैं 378 में डेफिनेशन सेक्शन था आईपीसी का, 379 में अलग तरह से पनिशमेंट दिया हुआ था, लेकिन बीएनएस में सेक्शन 303 के अंडर ही आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में आपको पनिशमेंट दिया गया हुआ है। अभी पनिशमेंट जो है 379 को ही सबसेक्शन 1 में, मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर ये 379 प्लस यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है एंड करके, ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर होता है, हाँ, तो यहाँ पे 1 year to 5 years, मतलब any person who commits theft on subsequent occasion, then he shall be punished with imprisonment which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine। ओके, इसके बाद एक प्रोवाइसो भी ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। क्या, एक है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू अगर 5,000 रुपीज के कम होता है, लेस देन 5,000 रुपीज, एंड इट इज हिज फर्स्ट कन्विक्शन, मतलब वो जो थेफ्ट हुआ है, ये थेफ्ट उसका फर्स्ट कन्विक्शन में अगर 5,000 रुपीज से कम वैल्यू का होता है, और ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है, तो वो आदमी अगर रेस्टोर कर देता है वो चीज, और वो रेस्टोर कर देता है, मतलब वो अगर चोरी हुआ सामान अगर वापस कर देता है, या फिर वो जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो अगर वापस कर देता है, रिटर्न ऑफ दैट, ही शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है, ये हम दूसरे वीडियो में भी आपको बोलेंगे। तो ये था हमारा आज का
आईपीसी का एंड बीएनएस में जो थेफ्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये हम बता दिया है, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट। अगर आप लोग फिर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू माय चैनल लीगल एक्सप्लोरर। थैंक यू।